नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में योग एक जीवन जीने की शैली। भारतीय योग एक विश्व धरोहर का गौरव प्राप्त कर चुका है। यह सर्वविदित है कि योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग के अनुशासन में बंधकर ही जीवन मुक्ति जैसी सर्वोच्च उपलब्धि हस्तगत की जा सकती है। योग को पहले केवल व्यायाम तक सीमित मानना सबसे बड़ी भूल है। योग में आसन एक अंग मात्र है। योग एक जीवन जीने की शैली तथा जीवन के लिए दिशाबोधक क्रिया है जो शरीर, मन और आत्मा को साधती है। महर्षि घेरन ने योग के 7 साधन बताए हैं। पहला, शोधन, जिसका अर्थ शुद्धिकरण से है। शरीर और मन को विकारों से बचाए रखना या विकारों से निर्मूल करना अत्यंत आवश्यक है। यह प्रथम साधन है। दूसरा साधन है दृढ़ता, अर्थात मन, विचार और भावनात्मक रूप से दृढ़ता, मजबूती होना, संकल्प को धारण कर सकना और उस पर अडिग रहना। तीसरा साधन है स्थिरता। स्थिरम सुखम आसनम, सहज भाव से आसन में स्थिरता होनी चाहिए। चौथा साधन है धैर्य। यह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य न खोना, सहनशील होना, मानसिक रूप से धैर्यता को धारण करना चाहिए। पांचवा साधन है हल्कापन। योगी का शरीर हल्का होना चाहिए। स्थूल शरीर को योग के लिए अनुकूल या उपयुक्त नहीं माना जा सकता है। शरीर दुबला रहे तो योग साधता है। योग को साधने के लिए प्रारंभ में शरीर हल्का होना चाहिए। छठा साधन है ग्रहणशीलता का गुण होना चाहिए। ग्रहण करने का स्वभाव हो। सूक्ष्म या आंतरिक अनुभव होते हैं, उन्हें मन की दृष्टि से स्पष्ट रखता है। प्रत्यक्षम का यही अर्थ है। सातवां साधन है निर्लिप्त रहना, जहाँ मन लिप्त न रहे। जीवन, शरीर, विचार, भावना, वासना और विकार से परे आत्मज्ञान में अपने आप को स्थित कर लेना निर्लिप्त अवस्था है। महर्षि घेरन ने बताया है कि 6 कर्मों से इस शरीर की शुद्धि, आसनों से दृढ़ता, मुद्राओं से स्थिरता, प्रत्याहार से धैर्य की प्राप्ति होती है। प्राणायाम से शारीरिक स्फूर्ति या हल्कापन, ध्यान से आत्म साक्षात्कार और समाधि से निर्लिप्तता तथा बिना संशय मुक्ति प्राप्त होती है। मित्रों, आज योग को आत्मसात करने का समय है। सच्चे अर्थों में योग को जीवन का अंग बनाकर हम आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण के मार्ग पर अग्रसर रहें।